क्या बारे में पढ़े हैं? क्या पढ़े हैं? संविधान पढ़े ना? संविधान का मतलब क्या होता है? आने के कानून का संग्रह का संग्रह का संग्रह, देश को चलाने के लिए नियम का संग्रह। हाँ, कलेक्शन है। देश को चलाने के लिए कानूनों के संग्रह। देश को चलाने के लिए क्या है? चलाने के लिए कानूनों का संग्रह, यानी कि देश को चलाने के लिए जो नियम बना हुआ है, यानी लॉज बना हुआ है, कलेक्शन ऑफ लॉज, कलेक्शन ऑफ लॉज कंट्री 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 के चलाने के लिए जो कानून बना है तो हम लोग संविधान कहते हैं। तो संविधान में क्या है? संविधान में आपका समय समय पर बदलाव होता है। संविधान संशोधन तो क्या है? संविधान संशोधन, संविधान संशोधन का मतलब है संविधान समय के अनुसार, समय अनुसार बदलाव, समय के अनुसार बदलाव को हम क्या कहते हैं? संविधान संशोधन कहते हैं। समय के अनुसार अगर हम संविधान में जो बदलाव करते हैं उसी को क्या कहते हैं? संविधान संशोधन कहते हैं। संविधान संशोधन आपका है लगभग 106 है। संविधान संशोधन है लगभग 106 है, लेकिन एक तो याद नहीं करना है आपको, याद करना है। जैसे आपका क्वेश्चन आया था इस बार जो टेस्ट दिए थे, 42वां संशोधन आया था, 42वां संशोधन आया था ना, आया था। तो 42वां संशोधन संविधान के समय के साथ आपको सब जो संशोधन में पॉइंट आपको याद रखना। 106 है लेकिन एक याद करना है, लगभग इसमें 25 याद रखना, शाम के दिन आता है, समझे? तो हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी कि संविधान में बदलाव, अमेंडमेंट। संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो बदलाव होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संविधान। समझ गए? तो हम लोग को आपको पढ़ना है। देखिए जो पहला आपका है, पहला संविधान संशोधन, देखिए पहला संशोधन है ना 1951 में हुआ। पहला संशोधन कब हुआ बोलिए? 1951 में हुआ। आपके 9वीं जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? पहला बात ध्यान दीजिए, जब संविधान लिखा रहा था उसको मूल संविधान कहते, संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन है ना, संविधान ऑरिजिन, ऑरिजिन ऑरिजिन क्या है आपका? संविधान में आपका पार्ट जो था, पार्ट था 22, यानी भाग जो था हिंदी में तो 22 था। अनुसूचियां कितना था, यानी इसको कहते हैं सबके 12 है, मतलब अनुसूचियां आपका 12 थे। अनुसूचियां कितनी? 12 थे। और आर्टिकल, आर्टिकल माने कि आपका 95 थे, 95 है। ये सब आपको याद रखना कि 22 भाग में क्या क्या चीज है, क्या 12 में क्या है और अनुच्छेद में क्या क्या है। लेकिन मेन अब हम 95 तो याद नहीं कर सकते हैं, अगर 395 है तो कम से कम 150 तो याद करना पड़ेगा, है ना? तो रटना पड़ेगा तभी आपका पॉलिटिकल पकड़ बनेगा ना। है ये जो 12 अनुसूचियां था, मूल संविधान में 8 ही था। मूल संविधान में कितना है? 8 था। प्रजेंट, प्रजेंट पार्ट जो है 22 है, पार्ट 22 है, क्या है? 12 है और 395। मूल संविधान में लैंग्वेज की बात किया जाए, भाषा की,
लैंग्वेज था, ये भी लैंग्वेज 14 था। बाद में क्या है, एक जोड़ा गया, एक को तो कितना हो गया, 15 हो गया। फिर बाद जोड़ा गया था भाषा को। यही सब जो जोड़ा जा रहा है, जो जोड़ा जा रहा है, उसी को हम लोग संशोधन कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, अमेंडमेंट कहते हैं। जब हम कोई चीज को जोड़ देते हैं या कोई चीज घटा देते हैं, तो जोड़ना या घटाना, संविधान में जोड़ना या घटाना, उसी कोई चीज जैसे हम जोड़ देते हैं, घर में मान लेकर हमने बनाया, इसको टाइल्स लगा दिए, तो कुछ जोड़े यानी संशोधन किए, कुछ जगह अब इसको टाइल्स लगाने के लिए सब उखाड़ के फेंका, उखाड़ के जब फेंकना ही संशोधन कहलाता है, और उस पर फिर लगा देना क्या कहलाता है, संशोधन कहलाता है। तो यही करा कि लैंग्वेज भी था 14 था, उसमें हम एक जोड़े थे सिंधी भाषा, है ना, सिंध क्या जोड़े थे, बाद में और जोड़ा गया जिसका नाम है नेपाली, नेपाली जोड़ा गया, नेपाली, मणि मणि और कोंकणी भाषा ही है, सबको जोड़ा गया। शॉर्टकट पे अगर देखा जाए तो इसको कहते हैं नमक, नमक, न से नेपाली, म से प से कोंकणी, तो टोटल के का भाषा हो गया, 18 भाषा हुआ। फिर बाद में और 4 को जोड़ा गया, तो 18 4 22। तो पहले जो मूल संविधान यानी संविधान जो लिखा रहा था उसमें 14 था, अब जो है कि 22 हो गया, तो कुछ न ऐड किया, तो ऐड किया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संविधान संशोधन। समझा, तो अभी संविधान संशोधन आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पहली जो आपका अनुसूची है, देखिए पहला संशोधन है 1951। पहला संशोधन कब है, 90 के 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। पहले के गो था, 8 गो था ना, बताएंगे 8 गो था, तो उसमें 9वीं को जोड़ा गया, 9th जोड़ा गया। पहले 8 था, अब उसमें क्या किया गया, आपका 9 जोड़ा गया, तो 9वां जोड़ एक जोड़ दिया तो 9 हो गया। तो 9वीं अनुसूची को आपका इसी में जोड़ा गया, पहला में, फर्स्ट अमेंडमेंट। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 हुआ, यानी कि पहला संशोधन 9वीं अनुसूची गया, 9th, समझ गया। अब अगला है दूसरा संशोधन हुआ, यानी सेकेंड अमेंडमेंट 90 हुआ। पहला यही हुआ था 1951 में, देश आजाद हो गया, संविधान लागू हो गया 50 में, के बाद उसमें जोड़ा गया कि अब जो है कि 9वीं अनुसूची जोड़ा जाए। अब 1951 यानी सेकंड जो है, मैंने पहला जो यानी दूसरा जो सेकंड हुआ, सेकंड अमेंडमेंट 1952, क्या किया गया कि 1951 यानी 1951 में जनगणना हुआ था। जनगणना मतलब कि पूरे देश को की संख्या को गिन कहते हैं जनगणना। तो जनगणना हुआ था, उसके आधार पर लोकसभा में को एडजस्ट किया गया था, कितना सीट होगा, कितना सीट होगा लोकसभा में, ये 1951 के जनगणना के आधार पर तय किया गया। अब है ना, अभी सीट बदलाव नहीं हुआ है, ये 1951 में जनगणना हुआ था। जनगणना हुआ था, सेंसस जिसको कहते हैं, 1951 का जो सेंसस हुआ था के आधार पर लोकसभा में रखा गया, ठीक ना। तो दूसरा में क्या जोड़ा गया, यानी कि लोकसभा में सीट, शॉर्टकट में याद रखना है कि लोकसभा में सीटों का पुनर्व्यवस्थित, है ना। 1951 के जनगणना के आधार पर लोकसभा में का पुनर्व्यवस्थित, representation in the Lok Sabha was readjusted on the basis of the 1951 से, यानी 1951 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में, शॉर्टकट याद रख सकते। 1951 के जनगणना के अनुसार दूसरा में क्या हुआ, जनगणना, जनगणना किसके आधार पर, 1951 के आधार पर लोकसभा में सीट डाला गया, समझ गया। 7वां हुआ, इसे याद हम लोग को सब नहीं करना, बोले ना कि याद करना, तो आपका पहला हुआ, दूसरा हुआ और आपका 7वां हुआ। तो 7वां में क्या हुआ, जब 56 हुआ था, 7वां संशोधन यानी 7th अमेंडमेंट का 90, इसमें हुआ कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। भाषा के आधार पर बहुत से राज्य बने, जैसे आंध्र प्रदेश बना था तेलुगु भाषा के आधार, केरला बना था, इस सब माने कि और भी जितने स्टेट है, धीरे धीरे क्या हुआ कि आपके भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया। ये आपका 7वां जो संशोधन हुआ, 7वां सेवेंथ अमेंडमेंट क्या लिया गया,
ऑर्गेनाइज्ड ऑन ए बेसिस, यानी कि भाषा के आधार पर आपका क्या हुआ, राज्यों का पुनर्गठन हुआ। समझे? राज्य जो बना, भारत में कई भाषा के लोग रहते हैं तो सबका अलग अलग राज्य है, तो राज्य के आधार पर किसमें हुआ, 7वां में। क्लियर हुआ? पहला में क्या हुआ, पहला संशोधन में 9वीं अनुसूची। दूसरा में क्या हुआ, 1951 के आधार पर जनगणना, 51 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में सीट आवंटित किया गया। और 7वां में क्या हुआ, 1950 भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। क्लियर है? आगे चलते हैं हम। आगे देखिए, आपका है 15वां संशोधन 1963 में हुआ था। 15वां संशोधन क्या हुआ, न्यायालय यानी जो हाई कोर्ट में जो जज थे का एज जो है रिटायर होने का 60 से 62 कर दिया गया, यानी जो रिटायरमेंट ऑफ एज ऑफ द हाई कोर्ट जज 60 से 62 उनको बढ़ा दिया, यानी 2 साल बढ़ा दिया। पहले 60 साल में वो रिटायर कर जाते थे, हाई कोर्ट का जज रिटायर कर जाते थे, लेकिन अब क्या है कि उनको 62 साल कर दिया। कब हुआ, 15वां संशोधन 1960 में। 15वां संशोधन जो हुआ, 15 संशोधन कब हुआ, 1960 में हुआ। तो क्या बोला गया, न्यायालय के जो जज हैं यानी हाई कोर्ट के जो जज हैं का एज क्या किया जाए, 60 साल से 62 साल कर दिया है ना। तो 15वां में क्या किया गया, हाई कोर्ट के जज का उम्र 60 से बढ़ाकर 62 गया। ये भी माने कि संशोधन है, कोई चीज बढ़ाना, माने संशोधन किया ना जी संविधान में। तो हाई कोर्ट का जो जज है संवैधानिक पोस्ट है, समझ गया, उसको राष्ट्रपति। इसमा 15 के बाद आया 21वां संशोधन 1967। क्या हुआ कि सिंधी भाषा, देखिए पहले 14 भाषा था, भाषा को 8वीं अनुसूची, 8वीं पढ़ा जाता है। अनुसूची संख्या कितनी है, 12 है, तो 8वीं भी भाषा को ऐड करेगा, तो जितना भाषा ऐड होगा सब 8वीं, सब कहाँ ऐड होगा, 8वीं अनुसूची। तो सिंधी जो भाषा है क्या किया गया, 15वीं भाषा का दर्जा दिया गया। कब दिया, 21वां संशोधन 1967 में। 21वां संशोधन 1967 हुआ, क्या बोला गया कि हिंदी भाषा को आप जोड़ दीजिए, 15वां भाषा बना दिया, जोड़ दिया गया, जोड़ दिया गया, 15वां भाषा बनाएगा। सिंधी को क्या भाषा बनाएगा, 15वां कब, 21वां संशोधन 1967 में। इतना क्लियर हुआ? आगे आपका 24वां संशोधन 1971 हुआ। 15वां कब हुआ था, 1963। 15वां 1963 माने टी-शर्ट को समझिए, टी-शर्ट 15, टी-शर्ट पहना, पानी पिया, 15 पानी दरा मैंने पानी पिया। 21वां 1967 है ना, 21वां कब हुआ, 1967, ये याद रखना। 21वां कब हुआ, 1967। 24वां कब हुआ, 1971 है ना, 24वां तो 71। 15वां तो 63, 15वां 1963, 21वां 1967, 21वां तो 67 और 24वां 1971 है ना। 24वां 1971 में हुआ। इसमें क्या किया गया, संसद संविधान के भाग में संशोधन कर सकता है, यानी पार्लियामेंट वाज empowered to amend any part of the constitution। पार्लियामेंट जो है संविधान में संशोधन कर सकती है। पार्लियामेंट में कौन कौन आते हैं, पार्लियामेंट यानी संसद में, आपका संसद है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में आपका क्या आते हैं, आपका आते हैं लोकसभा, राज्यसभा और आपका राष्ट्रपति, कल बताए थे राष्ट्रपति। ये सब संसद भवन में बैठते हैं और देश के लिए कानून बनाते हैं। तो जो भी संशोधन हो, जो ऐड करना हो, जो हटाना हो, तो कौन करते, यही तीनों करते। तो संसद को ही अधिकार है, भारत में संसद को बहुत बड़ा दर्जा दिया। तो जो संशोधन करेगा कौन करता है, बोलिए,
लोकसभा आपका ये एक संसद करेगा। तो संसद जो है, कहा गया कि 24वां में संशोधन में कि संसद जो है संविधान के भाग में संशोधन कर सकता। 24वां के बाद आपका आएगा कौन? 26वां। थोड़ा सा लिखने गड़बड़ हो गया है ना, यहाँ पर है 26वां। हाँ, यहाँ पर क्या कर दीजिएगा, 27वां है ना, यहाँ पर 26वां लिख दीजिएगा। 26वां 90 काट के क्या करिएगा, 90 गलत दिया, पहले यहाँ देना चाहिए था, थोड़ा उल्टा लिखा गया, टाइपिंग करे में थोड़ा मिस्टेक हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे क्या है कि 26वां है, ये क्या है आपका 26वां संशोधन, उसको यहाँ पर जो 27वां लिखा है ना, उस 26वां जो 27वां है ना, यहाँ जे यहाँ पर जो 27 ना, यहाँ पर जो 27वां है ना, 27वां को क्या कीजिए, यहाँ पर जो 75 है तो क्या कर देना आपको, यहाँ 75 को काट दीजिए, यहाँ 71 कर दीजिए, यहाँ 27वां है तो क्या कर दीजिए, 26वां कर दीजिए, 26वां यानी 20 क्या करेंगे, यहाँ 20 कर दीजिए और 91 ये सुधार कर लेते, ठीक ना, सुधार कर लिया तो बाद में करा देंगे, लीजिए मैं बाद में करा देंगे, ठीक ना, अभी समझ लीजिए। तो यहाँ जो है 26वां में क्या है, उपाधि, उपाधि का अंत, शॉर्टकट में याद रखें, उपाधि का अंत, उपाधि का क्या किया गया, अंत हो गया। तो पहले के जैसे लोग जो थे उपाध्यक्ष, पहले के लोग जो है ना उपाध्यक्ष लेते थे, यहाँ पर देखिए क्या है, 26वां में क्या है बोलिए, 26वां 1971 में हुआ। तो पहले के लोग उपाधि ले देते थे, उपाधि मैंने अपने नाम में कुछ कुछ उपाधि जोड़ देते थे, तो उपाधि का क्या कर दिया गया, अंत कर दिया। ये आपका केवा में है, 26वां में। 26वां के बाद आपका कौन है, होना चाहिए था, यहाँ पर देखिए 31वां उल्टा लिख दिया है, तो 26 के बाद कौन आएगा, 31। 31 में कब हुआ, 93 में, ध्यान दीजिए 31वां 93 में क्या किया गया, लोकसभा में जो सीट 525 पहले था, अब उसको 545 कर दिया गया। लोकसभा में क्या किया गया, 525 से 545 सीट कर दिया गया। और केंद्र शासित प्रदेश में 25 से घटाकर 20 किया गया, यानी लोकसभा में सीट बढ़ाया गया। तो 525 पहले सीट था, अब जो है कि 545 किया गया। 31वां में, किसमें, 31st में, 31वां किया गया 1973 में। और इसके में क्या है कि लोकसभा में जो सीट 525 था, क्या किया गया, 545 किया गया। और केंद्र शासित प्रदेश में क्या किया गया, 25 घटाकर 20 कर दिया गया। ये 31st में लिया गया 1973 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आता है, एग्जाम में आते रहता है कि 36वां यानी 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 90 में हुआ था, तो क्या किया गया, 22वां राज्य बनाया गया। सिक्किम को क्या बनाया गया, 22वां राज्य, यानी 36 हुआ 1975, 36 1975, ऐसे याद रखे, 36 1975 यानी 36 में 1975 में क्या किया गया, सिक्किम को 22 राज्य बनाया गया, 22वां राज्य। अभी भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य, तो क्या राज्य बनाएगा, 22वां राज्य आएगा, एग्जाम में आता है इसीलिए। आपने जो पेज है इसमें क्या देखा, इसमें देखा कि 26 जो हुआ 1971 में है। जब आदमी को छवि बन जाता है, कोई आदमी छवि माने आगे बढ़ने लगता है, आगे बढ़ना, विकास करना, उसको क्या कहते हैं, छवि होना। तो जब छवि हो जाता है तो उसको खतरा होने लगता है, ये खतर, छवि होगा तो खतरा बढ़ जाएगा। चलो खान सर कितना बड़ा मास्टर है, आगे बॉडीगार्ड बंदूक के चलते, जैसे जैसे आप बढ़ते जाए, तुम ही एसडीएम बन जाओ तो कल 10 गो बॉडीगार्ड आपके पीछे रहेगा, तो आपको खतरा बढ़ गया, आपका छवि बढ़ गया।
तो जैसे ही आपका छवि बनेगा तो आपको खतरा पकड़ेगा, और खतरा होगा तो आपका उपाधि का अंत कर देगा। लेकिन बहुत आगे बढ़ा, उपाधि का अंत करो। 31वां, 31वां है 73 में है, 73 है ना, 73 यानी 31, 31 है। 31वां में क्या है, 73 है, 1973। 31 में क्या है, 1973। तो लोकसभा में क्या किया गया कि 525 जो सीट था तो बढ़ाकर कितना किया गया, 545, और लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों में घटा दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है कि जहां केंद्र के अधिकार में वो क्षेत्र हो। जैसे 8 गो केंद्र शासित राज्य है, सब केंद्र के अधीन होते, वहां के प्रशासन उशासन जो है केंद्र सरकार का। जैसे बिहार में जो पुलिस प्रशासन है वो राज्य सरकार के अधीन है। सम्राट चौधरी अभी मुख्यमंत्री है तो उसके अधीन है, लेकिन यह दिल्ली में भी मुख्यमंत्री है, लेकिन दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है वो केंद्र के अधीन है, गृह मंत्रालय के अधीन। उसका मेन मालिक अमित शाह है, ठीक ना। वहां केंद्र का जो केंद्र शासित प्रदेश जो भी रहेगा ना तो केंद्र के अधीन रहता, और ये राज्य वाला जो है कि राज्य के अधीन रहता, यहाँ का मेन मुख्यमंत्री है। तो वहां पर केंद्र शासित प्रदेशों में जो सीट है घटा के क्या किया गया, 25 से 20 किया गया। और 31वां में हुआ 1973 में। 36वां में क्या हुआ, 36 क्या हुआ कि आपको सिक्किम को 22वां राज्य बनाया। 36वां में क्या किया गया, सिक्किम को 22वां राज्य आपका बना दिया गया। आगे देखिए 36 के बाद कौन आ गया, 42वां। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका यही क्वेश्चन किया था, आपसे क्वेश्चन किया था कि धर्मनिरपेक्ष, देखिए हम पूछे थे क्वेश्चन, याद कीजिए। धर्मनिरपेक्ष शब्द किस जोड़ा गया है, किस संविधान संशोधन में, याद आया, 42वां 43वां ये सब था। धर्मनिरपेक्ष हम पूछे थे कि धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, तो ऐसा देश जहां कोई धर्म का माने कि मान्यता नहीं दिया गया है, सभी धर्म को मान्यता है, यानी सब धर्म को रेस्पेक्ट किया जाता है, लेकिन उस देश का अपना कोई धर्म न हो, यही जो है धर्मनिरपेक्ष है। समाजवादी, एकता और अखंडता, यही शब्द जोड़ा गया था कब, 42वां शब्द, याद रखना। समाजवादी शब्द जोड़ा गया, यानी सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया, सेकुलर जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष, और एकता और अखंडता जोड़ा गया, है ना, एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी, ये शब्द जोड़ा गया आपका 42वां में। 90 यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है कि जो हम लोग को फंडामेंटल ड्यूटीज मिला है, हम लोग को कितना फंडामेंटल ड्यूटीज है, 11 है, और फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, 20 है, पहले 7 था लेकिन अब। तो जो 10 मौलिक कर्तव्य है वो इसी पे जोड़ा गया था, 10 मौलिक कर्तव्य किसमें जोड़ा गया था, इसी में। और एक और हुआ था 86 2002 में हुआ था अमेंडमेंट, 11वां मौलिक यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शुल्क शिक्षा दिया जाए, राइट टू एजुकेशन, राइट टू शिक्षा का अधिकार। तो देखिए 11 को हुआ कि नहीं, क्वेश्चन करेगा कि 11वां जो आपका फंडामेंटल जो ड्यूटीज है वो कब जोड़ा गया, 86 2002 में जोड़ा गया, तब 11 हुआ। लेकिन 10 को जो है कब जोड़ा गया था, यही 42वां में ही जोड़ा गया था। यानी आपको 10 को मौलिक जो ड्यूटीज था, यानी फंडामेंटल ड्यूटी था, वो आपको कब जोड़ा गया था, यही 42वां में जोड़ा गया था, आर्टिकल 51 में और आपका पार्ट 4A में। नहीं, सब याद रखना आपको, आर्टिकल किस में, 51 में, आर्टिकल भी याद रखना, पार्ट में किस, 4A में, 51 आर्टिकल है और पार्ट कौन है, 4A में। 10 मौलिक कर्तव्य, 10 मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, अगला में क्वेश्चन आएगा आपका ही 12 में, अगला में ही आएगा कि मौलिक जो 10 मौलिक कर्तव्य है यानी 10 फंडामेंटल जो ड्यूटीज है वो कब उसमें ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, इस संशोधन में। तो याद रखना आपको 42वां। पहले जैसे कि आज जो है लोकसभा का जो चुनाव होता है या राज्यसभा का जो चुनाव होता है, सॉरी विधानसभा का, सालों के लिए होता है, 5 सालों के लिए होता है, लेकिन इसमें जो है 6 साल किया गया था, 5 साल से बढ़ाकर क्या किया गया था, 6 साल कर दिया गया था 42वां में। 42वां जो संशोधन हुआ था 90, तब कांग्रेस का सरकार था, है कि नहीं,
तब इंदिरा गांधी बोला कि भाई 5 साल नहीं 6 साल करो, एक साल आओ हम शासन करें। यहाँ पर क्या किया गया, 5 साल से करके 6 साल कर दिया गया, है नहीं। तो लोकसभा का जो माने कि जो चुनाव है तो ये लोक विधानसभा का कार्यकाल यानी लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल है 5 से 6 साल कब किया गया था, किस संशोधन में, किस अमेंडमेंट में, 42 26 में। क्लियर हुआ था ना, बोलिए समझ में आ रहा है ना जी, ना समझ में तो क्लियर है। आगे देख, फिर हुआ जैसे आपका 44वां, 42 के बाद क्या हुआ 44, 98 हुआ। क्या है कि पहले हम लोग को 7 गो फंडामेंटल राइट्स मिला था, 7 फंडामेंटल राइट्स था, इसमें 7वां को हटा दिया गया था। कौन, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया, मौलिक अधिकार से हटा करके तो कानूनी अधिकार किया गया। माने मौलिक अधिकार से पहले मौलिक अधिकार था तो क्या किया गया, अब उसको कानूनी अधिकार किया। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को क्या किया गया, पहले था मौलिक अधिकार, अब क्या कर दिया, कानूनी अधिकार। यानी फंडामेंटल राइट था, अब लीगल राइट हुआ। आपको अगर संपत्ति ज्यादा रखना है तो आपको कानून से लड़ना पड़ेगा, लेकिन पहले जैसे था मौलिक अधिकार, आप जितना मन जितना संपत्ति रख सकते थे। लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने इसको क्या किया, हटा दिया। बोला कि नहीं, ऐसे तो कोई भी आदमी संपत्ति ज्यादा रख लेगा, है ना, अवैध भी रख सकता है। नहीं, तो अवैध को रोकने के लिए जैसे कि क्या है कि मौलिक अधिकार से उसको कानूनी। फिर लोकसभा, जैसे आप पढ़े थे कि 42वां में हुआ था, 42वां में 6 साल, 5 साल से 6 साल किया, अब फिर 6 साल से 5 साल कर दिया गया 44वां में। 2 साल जो यानी कि जो 1976 में हुआ, 2 साल के बाद क्या किया गया कि लोकसभा और राज्यसभा में 6 साल से क्या किया गया, 5 साल कर दिया। फिर 52वां संशोधन में दल बदल विरोधी कानून लागू किया गया। 52वां में 1985 में हुआ था, 51वां में दल बदल, यानी दल बदल में जाता है उसको ये हटा दिया गया। यानी दल बदल, आप दल बदल के नहीं जा सकते है तो ना। बोलिए अगला देखिए, 61वां संशोधन 1989 हुआ। इसमें मतदान पहले उम्र था वोट देने का 21 साल, अब 18 साल कर दिया गया। हम लोग जैसे 18 साल के होते हैं वोट डालते हैं। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1989 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको आएगा 9वां से 9 तक में आता, समझे। अभी 9वां में भी आएगा, आपको नौकरी में भी आएगा। 21 से 18 साल, पहले आपको एक होता है 21 साल तब आप वोट देते हैं, लेकिन 61वां संविधान हुआ 1989 में, 61वां हुआ जो अमेंडमेंट हुआ कब, 1989 में। क्या किया गया, उम्र 21 से 18 साल कर दी। फिर 71वां संशोधन हुआ, इसमें क्या किया गया, देखिए हम बताए थे कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को 8वीं भाषा में आपका जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया, कोंकणी को जोड़ा गया, समझ में आया। कोंकणी को जोड़ा गया 71वां में, समझ गए।